2018 का चुनाव याद कीजिए। 2018 में जब चुनाव हुए तो जनता ने चाबी सौंपी कांग्रेस और जेडीएस को माफ कीजिएगा। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी के पास ज्यादा वोट थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार बनाई कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर। लेकिन बीच में सरकार टूटी, गठबंधन टूटा और अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री ने अपने मैनेजिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी की सरकार वहां बना ली। अब ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए सत्य की कि पिछली सरकार कैसे कैसे बनी, पिछले जितने भी चुनाव हुए किन किन दलों के पास सत्ता आई, कब कब सरकार बनी, कब कब सरकार गई और किस दल के पास किंग मेकर का टैग हमेशा बना रहा। कर्नाटक में तीन दलों का दबदबा पिछले कई चुनावों से बरकरार है और इन्हीं तीन दल यानी कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस इस बार भी पूरे चुनावों में हावी है। वोट और सीटों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पिछले 4 विधानसभा चुनावों से वोट सबसे ज्यादा पाती रही, लेकिन उन वोटों को सीट में बदल पाने में नाकाम साबित रही। बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से कम जरूर रहता है, लेकिन सीटें वो ज्यादा ले जाती है। तो वहीं जनता दल एस का मत प्रतिशत पिछले 4 चुनावों से 18 से 21% के बीच स्थिर रहता आया है। 2004 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 224 में से 79 सीटें और लगभग 28% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस को वोट तो लगभग 35% मिले, लेकिन उसकी सीटें केवल 65 रही थी। जेडीएस भी केवल 21% के आसपास वोट पाकर 58 सीटें जीतने में सफल रहा था। अन्य दलों को 22 सीटें और 16% वोट हासिल हुए थे। 2008 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया। कुल 224 में से बीजेपी को 110 सीटें मिली थी और करीब 34% वोट प्रतिशत उसने हासिल किया था। कांग्रेस इस बार भी बीजेपी से ज्यादा यानी 35% वोट तो पा गई, लेकिन उसकी सीटें केवल 80 रही। जेडीएस को इन चुनावों में वोटों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन सीटों के हिसाब से खासा नुकसान हुआ। उसे करीब 19% वोट और 28 सीटें हासिल हो सकी थी। अन्य दलों को भी 12% वोट और 6 सीटें हासिल हुई थी। कर्नाटक में 2013 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट मिली और वोट प्रतिशत 20 रहा। कांग्रेस को 122 सीटें मिली और 37% वोट शेयर रहा। जेडीएस ने अपने खाते में 40 सीटें की और उसका वोट शेयर 20% रहा। अन्य के खाते में 22 सीटें गई और वोट शेयर रहा 23% का। 2018 यानी पिछले विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी लगभग 38% वोट मिले, लेकिन उसकी सीटें 80 रही। बीजेपी करीब 36% वोट पाकर भी 104 सीटें जीतने में कामयाब रही। जेडीएस को लगभग 18% वोट के साथ 37 सीट मिली। अन्य दल भी करीबन 8% वोट लेकर 3 सीटें जीतने में सफल रहे। इस प्रकार इन चुनावों में भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो वोट प्रतिशत के हिसाब से सीटें भी जीते, जबकि बीजेपी चाहेगी कि हर बार की तरह उसकी सीटें ज्यादा बरकरार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।